इन डॉक्यूमेंट्स की लाजमी फोटोकॉपी करवा लेनी चाहिए। ओया, क्या चल रहा है? कोई खबर मिली क्या? खबर यह है कि आयशा उससे तलाक चाहती है और जमील टाइम ले रहा है। अच्छा ऐसा है। आखिर वो उसे सुकून से जीने क्यों नहीं देता? सिप्पा सालार की रूह है, उसकी हिफाजत करना चाहता है। आयशा को उसकी कोई जरूरत नहीं है, इसके लिए मैं काफी हूं। वो उसकी जान कब छोड़ेगा यार? अच्छा खैर, मुझे काम है, बाद में बात करती हूँ। अच्छा। जी बोलिए ताकिन भाई। ठीक है, आता हूं मैं। उमर, आपने देखा तक नहीं, बैग पसंद नहीं आया? देखिए, आपके लिए मार्कर्स भी लाई हूँ। स्कूल जाके इनसे कलर करोगे, रंग बिरंगी तस्वीरें। हाँ, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। क्या हुआ बेटा, ऐसा क्यों कह रहे हो मेरी जान? आपके वहाँ बहुत सारे दोस्त बनेंगे, टीचर्स पढ़ाएंगे आपको। आप लिखना और पढ़ना नहीं चाहते? यासिर भाई छोड़ के आया करेंगे आपको, और फिर आप खुद कहानियाँ पढ़ सकेंगे। मुझे नहीं जाना। मुझे स्कूल अपनी आपा के साथ जाना है। वो मेरे लिए किताबें लाती, उन्होंने वादा किया था। अब वो मुझे छोड़कर चली गई। मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। मुझे स्कूल में दोस्त नहीं बनाने। जब तक आपा नहीं आएंगी मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। मैं सिर्फ उनके साथ जाऊंगा। मेरे पास आओ। मरियम, छोटे बच्चे को किस हाल में पहुंचा दिया। मेरे हिसाब से सब डिस्कस हो गया, तो चलें हम लोग जरा बाहर चलते हैं, फ्रेश हो जाएंगे। इसी बहाने वर्कशॉप भी देख लेंगे। जी ठीक है, जरूर। ठीक है। मरियम, आप साथ चलेंगी? क्या मैं? बिल्कुल। अगर आप चाहें तो मैं चल सकती हूँ, कहीं मरियम पहले दिन ही थक ना जाए। थके बगैर तरक्की नहीं मिलती, ठीक कहा ना? जी बिल्कुल। तो चलिए फिर। मैं तुम्हें काम करने के इतने पैसे देता हूं, इसके बावजूद भी मैलिस ने तुम्हारी हरकतों की चार्जशीट सामने रख दी। भाई कसम से मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। उस वक्त वहां पर कोई कैमरा भी नहीं था। या अल्लाह सब्र, या अल्लाह सब्र। चलो जाओ, सब समेट कर आओ। जिस आदमी से ड्रग्स ली है उसके पास जा रहा हूं, शायद उसी कीमत पर वापस ले ले। और अगर उसने वापस न ली तो तुम्हारी तनख्वाह से पैसे काटूंगा, समझ गए? तुम्हें मरते वक्त तक पूरी जिंदगी मेरे पास मुफ्त में काम करना पड़ेगा। क्या? बिल्कुल। भाई, वो कार पार्किंग में है।
तुम्हारी खुदगर्जी की वजह से हम सबकी जिंदगी बर्बाद हो गई है तगिन, और मैं हूं कि तुम्हारे काले धंधों को संभाल रहा हूं। या अल्लाह, अहम काम आ गया है, मुझे जाना होगा। आप दोनों चले जाएं। लेविन एड्रेस जानते हो ना? जरूरत नहीं, फिर किसी दिन चले जाएंगे हम। जी बिल्कुल, कल चले जाएंगे। अगर जाने का सोच लिया तो पोस्टपोन मत करो। मैं कोशिश करूंगा कि फारिग होकर तुम्हारे पास आ जाऊं। हाँ, अगर मैं ना पहुंच सका तो तुम दोनों सारी मालूमात ले लेना। मैं वहां काम करने वाले वर्कर्स को इन्फॉर्म कर दूंगा लेवेंट। ठीक है, चले, बेस्ट ऑफ लक, खुदा हाफिज। ख्याल करो, वरना नया बैग खराब हो जाएगा। वैसे भी ये सब हासिल करने के लिए तुमने बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी हैं। अच्छा फैसला किया था तुमने, क्योंकि इन चीजों को हासिल करने के लिए तुमने ये सुनहरी मौका अपने हाथ से जाने नहीं दिया मरियम। बिल्कुल ठीक किया। उम्मीद मत छोड़ना सफिया, तलाक नहीं होगी इंशाल्लाह। हेलो, कहाँ हो तुम आजकल? हाँ, मैंने तुम्हें काफी दफा कॉल की, लेकिन तुमने जवाब ही नहीं दिया। खैरियत तो है ना? तुम काफी परेशान लग रही हो। हाँ, अरे बहन, वो दोनों तो एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे, फिर ऐसा क्या हुआ? तलाक तो आजकल का फैशन बन गया है, सब बच्चों का यही हाल है। अरे बिल्कुल नहीं, नहीं नहीं, माशाल्लाह आयशा की शादी तो बहुत अच्छी चल रही है। मैं आयशा के साथ ही रहती हूँ, माशाल्लाह दोनों बहुत खुश हैं। देखो जरा इस झूठी औरत को। क्या कहा? मैरिज थेरेपिस्ट? उनके पास जाने से फर्क पड़ता है क्या? वाकई? अगर ऐसा है तो बिल्कुल परेशान मत हो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। हाँ, नहीं मेरी जान, तुम अपना बहुत ख्याल रखना। अच्छा, वो मुझे थेरेपिस्ट का नंबर देना, मेरी एक दोस्त को जरूरत है। हाँ, दरअसल मेरी एक दोस्त की बेटी है, उसे चाहिए। रुको 1 मिनट में जरा पेन ढूंढ लूं। हाँ, अब लिखवाओ। किसी दोस्त वोस्त को नहीं चाहिए, बच्चों को जबरदस्ती भेजेगी। आप इतनी जल्दी क्यों चले गए बहादुर? मुझे कॉल क्यों नहीं की? ये तो मैसेज का रिप्लाई भी नहीं कर रहा है। मुझे लग रहा है ये कल की वजह से बहुत शर्मिंदा है। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, और अगर ऐसा हुआ भी तो मैं शर्मिंदगी दूर कर दूंगी। मेरा इस्तेमाल करके मुझे फेंक नहीं सकते हो तुम। ऐसा नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा।
करना चाहिए था मुझे। नहीं। तुम्हें इससे क्या यासिर, मसला जो भी हो, मैं ठीक रहूं या परेशान रहूं, तुम्हें क्या मुसीबत है? क्यों पीछे पड़े रहते हो मेरे? बस करो यार, ऐसा क्या हो गया? मैंने सिर्फ तुम्हारी खैरियत ही तो पूछी थी। मत पूछा करो। एस्ली, मैं तुम्हारी परवाह करता हूँ, बस इसीलिए तुम्हारी खैरियत पूछ लेता हूँ, वरना मुझे इससे क्या। मेरी परवाह मत करो तुम यासिर, इसकी जरूरत नहीं तुम्हें। आखिर तुम होते कौन हो मेरी परवाह करने वाले? बिल्कुल सही जवाब दिया है मैंने तुम्हें। खुश आमदीद, आइए। ये हमारा सबसे बेहतरीन ड्रेस है, ट्राई करना चाहेंगी आप पर? ये बहुत अच्छा लगेगा। क्या आप दोनों की शादी है? वैसे आप दोनों साथ में बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये खातून मेरी कुलीग की बेगम है, अपनी शादी से बहुत खुश हैं ये। हम दोनों साथ नहीं हैं। मेरा नाम लेवेंट है और मैं विदात साहब के कहने पे आया हूँ। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दे, बगैर पूछे मैं कुछ भी कहती रही। विदात साहब ने आपके आने के बारे में बता दिया था, प्लीज उनसे जिक्र मत कीजिएगा। चलिए मैं आपको विजिट करवा देती हूँ। मेलिस साहिबा। हाँ? लेवेंट साहब और विदात साहब को जो डॉक्यूमेंट साइन करने थे वो मैंने भेज दिए, लेकिन वो साथ नहीं है। क्या मतलब? वो तो दोनों एक साथ गए थे। विदात साहब को कहीं जाना पड़ गया, वो चले गए। हाय अल्लाह, गौरत करे। अब क्या करूं मेलिस साहिबा? ये पेपर्स मेल कर दूं? मुझे दो, मैं चेक कर लेती हूँ। जी ठीक है। मरियम और लेवेंट अकेले, समझ नहीं आ रहा ताकि ने मरियम को यहाँ आने पर मजबूर क्यों किया। मैं उन दोनों को अकेले नहीं रहने दे सकती। मुझे बात करनी होगी, और कोई चारा नहीं।
प्लीज ये कहिएगा कि आप मसरूफ थे इसीलिए कॉल नहीं कर सके। हेलो, बहादुर साहब। एस्ली, कैसी हो? मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में फंस गया था, इसलिए मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर सका मैं। नहीं, कोई बात नहीं, मुझे पता था आप मसरूफ होंगे। बस अभी मीटिंग से फ्री हुआ हूं मैं। क्या हम दोनों अभी बाहर कहीं मिल सकते हैं प्लीज? मैं भी आपसे मिलना चाहती हूँ, लेकिन आपको तो पता है कि खाला बीमार है। उल्विया साहिबा को इस तरह घर पर अकेले नहीं छोड़कर आ सकती हूँ मैं, मुनासिब नहीं होगा। सही, मुझे ख्याल नहीं रहा। तो अब क्या करें? अच्छा, ऐसा करते हैं, घर के लॉन में ही मिलते हैं। देर नहीं करनी चाहिए हमें। क्यों नहीं, बिल्कुल हमें मिलना चाहिए। ठीक है, आता हूं। शुक्र है, सुबह से बिला वजह इतनी टेंशन में थी मैं। वो तो मुझसे यहाँ नहीं बल्कि घर के बाहर मिलना चाहते थे। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। क्या बच्चों के लिए अपॉइंटमेंट ले लूं? अगर जाने पर राजी ना हुए तो ऐसा करती हूं, अपॉइंटमेंट ले ही लेती हूं। अरे पेपर तो यहीं था, कहाँ गया? कुछ ढूंढ रही हैं सफिया साहिबा? हाँ, एक पेपर रखा था यहाँ पर, आपने देखा है? मिल नहीं रहा। नहीं नहीं, मैंने कोई पेपर नहीं देखा। हाय अल्लाह, ना जाने कहाँ गया। बहुत जरूरी था। क्या लिखा था उस पे? किसी का फोन नंबर लिखा था। हाँ, खुदा जाने, मैंने तो नहीं देखा। बस करें बद्री साहिबा, बच्चों जैसी हरकतें करती हैं। लाए मुझे दें, कहाँ है पेपर? मैं कहाँ से दूं? हाँ, शर्म नहीं आती इल्जाम लगाते हुए? तुम पागल हो गई हो क्या? आंखें खोलो, अपनी आंखें खोलो। अल्लाह अल्लाह, आजकल यूं ही बोलाई बोलाई फिरती हो तुम। कहाँ रख दिया? खुद ही ढूंढ नहीं पा रही है और मुझ पर इल्जाम लगा रही। वैसे भी मैं तुम्हारे पेपर का क्या करूंगी? विदात साहब ने फोन पर इस फैब्रिक का कहा था, आपको खास तौर पर देखना चाहिए, बेहतरीन मटेरियल है। वाकई खास है, थाई सिल्क, शादी के ड्रेसेस के लिए मुनासिब। एक और मटेरियल के बारे में मुझे बताया गया था, वो भी दिखा दीजिए। जी बिल्कुल, मैं अभी ले आती हूँ। शुक्रिया। काश कि आप जान सकते लेवेंट कि मैं आपसे कितनी मोहब्बत करती हूँ, आपको कभी खोना नहीं चाहती। काश जान पाते। तुमने सब कुछ तबाह कर दिया मरियम। काश कि मैं आपको सच बता पाती। यहाँ लाएं से। बहुत अच्छा है। आई थिंक इतना काफी है, अब चलते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं। Have a good आपका day. बहुत शुक्रिया। अगर मरियम ने लेवेंट को सच बता दिया तो सब बर्बाद हो जाएगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा।
ऐसा बिल्कुल मत करना मरियम, बिल्कुल नहीं। Ne çok zaman olmuş kalbim hızla atmayalı. Ne çok zaman olmuş mutlu uyanmayalı. Ne çok zaman olmuş birine güvenmeyeli. Ne çok zaman olmuş bahara ermeyeli. काश आप मुझे नफरत भरी निगाहों से ना देखें। मैं हर चीज बर्दाश्त कर सकती हूँ, हर तकलीफ बर्दाश्त है मुझे, लेकिन आपकी नफरत भरी निगाहें बर्दाश्त नहीं। मत करें ऐसा, बर्दाश्त से बाहर है। इतने सालों बाद मुस्कुराना सीखा था तुम्हारी वजह से। तुम्हारी वजह से जिंदगी से जुड़ पाया था मैं, लेकिन तुमने सब बर्बाद कर दिया। दोबारा जिंदा होने वाले इंसान को मार दिया तुमने। Ne çok zaman olmuş kalbim hızla atmayalı. Ne çok zaman olmuş mutlu uyanmayalı. अभी तक ढूंढ रही हो, पेपर नहीं मिला क्या? नहीं। हाय अल्लाह, बहुत अहम था क्या? कैसा पेपर था? नहीं, अब इतना भी खास नहीं था। मेरी एक दोस्त का नंबर लिखा था, मैं दोबारा ले लूंगी। दरवाजा नहीं नहीं, तुम रहने दो, मैं जाके देखती हूँ। तुम पेपर ढूंढो, हो सकता है मिल जाए। अरे ओया, अरे मेरी जान, खुश आमदीद। अरे मेरी बेटी, बहुत याद करती हूँ। शुक्र है तुम आ गई। ये पहन लो। बहुत शुक्रिया मेरी बच्ची। देखो तो कौन आया है। खुश आमदीद बेटी। बहुत शुक्रिया सफिया साहिबा। जानती हूँ आप ऐसे हैरान हो रही होंगी कि मैं अचानक कैसे आ गई। आप दोनों को मुझे एक अहम बात बतानी है, बहुत ही जरूरी। पता नहीं क्या कहने वाले हैं। थोड़ा सा तैयारी हो जाती मैं। बहादुर साहब, खुश आमदीद। शुक्रिया।
बहादुर साहब, आप ठीक तो है ना? एस्ली, वो बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। एक्सक्यूज मी, मैं अपने कोलीग्स को ढूंढ रही हूँ जो विदात साहब के मेहमान हैं। वो फैब्रिक देख रहे हैं, आप वहाँ जा सकती हैं। फैब्रिक डिपार्टमेंट कहाँ है? कॉरिडोर के बाईं तरफ। शुक्रिया। सुनो, इस लिफ्ट में 2 लोग फंस गए हैं। रिलैक्स हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। कोई है यहाँ? हम यहाँ लिफ्ट में फंस गए हैं। मेरा सांस बंद हो रहा है। मरियम, डरो मत, रिलैक्स हो जाओ, मैं हूं यहाँ। मरियम, गहरा सांस लो। शाबाश, जबरदस्त। लेवेंट सर, मैं बस मरियम, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। प्लीज रिलैक्स हो जाओ, बस पैनिक मत होना। चलो, फिर से गहरा सांस लो। कोई है क्या? हम यहाँ फंस गए हैं, कोई है क्या? हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, ताकि इनको अगर पता चल गया तो वो मुझे और आपको, हम दोनों को मार डालेगा। मुझे यहाँ से फौरन बाहर निकलना है। मरियम, रिलैक्स हो जाओ, निकल जाएंगे। तुम गहरी सांस लेती रहो, अभी दरवाजा खुल जाएगा। रिलैक्स हो जाओ। एक्सक्यूज मी, लेवेंट यहाँ अपनी एक कुलीग के साथ आए थे। आप लोगों ने उन्हें देखा है क्या? विदात साहब के मेहमान? जी बिल्कुल। यही थे लेकिन चले गए। क्या मतलब? यही होना था, बाहर क्यों चले गए? देखिए, मैं इस बारे में नहीं कह सकती। वो यहाँ से बाहर जाने का कहकर चले गए हैं। चलिए ठीक है, मैं खुद ही ढूंढ लेती हूँ। अगर दोनों कहीं बैठकर बात कर रहे हुए तो कहीं ऐसा ना हो मरियम लेवेंट को सब सच बता दे। हेलो, क्या कह रहे हो? लिफ्ट में कोई फंस गया है? कौन? विदात साहब के मेहमान? अच्छा ठीक है, मैं टेक्निकल टीम को भेजती हूँ। क्या दोनों लिफ्ट में फंस गए हैं? लेवेंट साहब और मरियम साहिबा? जी यही बताया है। हेलो, 2 लोग लिफ्ट में फंस गए हैं, आपको फौरन यहाँ आना होगा, हम इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, समझ गई समझ गई। मेरा सांस बंद हो रहा है। ये फोन इसलिए दिया है ताकि तुमसे राब्ता कर सकूं। अगर राब्ता ना हो पाया तो नतीजे के लिए तैयार रहना। सिग्नल्स नहीं है, ताकि इनसे कैसे राब्ता करूं? परेशान हो रहा होगा,
तुम्हारा प्यारा शौहर जो फोन तुम्हें लेकर दिया है उसने तुमसे बात करने के लिए दिया है, बात करो उससे। वैसे फोन तो तुम्हारा बहुत कीमती होगा क्योंकि जरूर तुमने महंगे मॉडल की ही डिमांड की होगी उससे, इसी की ख्वाहिश थी ना। पैसा तुम्हारे लिए बहुत कीमती था क्या, या फिर मैं ही तुम्हारे प्यार में अंधा हो गया था? प्लीज ऐसा मत कहें। लेकिन शाबाश है तुम्हें, शाबाश। तुम्हें तो ऑस्कर अवार्ड देना चाहिए। देखिए, असल में क्या ये सलूक ना करूं तुम्हारे साथ? क्या तुमने मुझे मेरे मुश्किल वक्त में नहीं छोड़ा मरियम? क्या मुझसे की गई वो सब प्यार भरी बातें झूठी थीं? आखिर कैसे किया वो सब तुमने? क्या तुम्हारे लिए मुझे छोड़ना आसान था मरियम? जवाब दो मरियम, आसान था तुम्हारे लिए? तुमने कभी प्यार किया ही नहीं, जरा सा भी प्यार नहीं किया। तुम्हारे लिए मेरी औकात बस एक अमीर शख्स की थी और कुछ नहीं। जैसे ही मेरी सजा मुकर्रर हुई तुमने मुझे छोड़ दिया, और वो भी एक बहुत ही घटिया आदमी के लिए, ताकिन के लिए। और हां, प्यार तो तुम उससे भी नहीं करती क्योंकि तुम्हें तो सिर्फ पैसे से प्यार है। पैसा देखकर तुम कहीं भी चली जाओगी। जवाब दो मरियम, ठीक कह रहा हूं ना मैं? प्लीज ऐसा मत कहें। मैं सिर्फ आपसे प्यार करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी। खामोश क्यों हो? जवाब क्यों नहीं देती हो मरियम? क्योंकि मैं सही हूं, क्योंकि मैं सच कह रहा हूं। तुम्हारी खामोशी तुम्हारे जुर्म का इकरार कर रही है, इसीलिए मेरे कहे लफ्ज तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहे। ऐसे ही है। कब आएंगे इसे ठीक करने के लिए? कोई है क्या? क्यों किया तुमने मरियम ये? आखिर क्यों? बोलो, बताओ मुझे। अगर मैंने आपको बता दिया तो ताकि ना आपको मार डालेगा, इसलिए मैं नहीं बताऊंगी ताकि आप जिंदा रहें। कहाँ रह गया है तुम्हारा इंजीनियर? क्या यहाँ काम इस तरीके से ही होता है? आप परेशान मत हो, इंजीनियर आता ही होगा। देखो, इन्हें जल्द लिफ्ट से बाहर निकालो। देखिए, आ गया इंजीनियर। आखिर कहाँ रह गए थे आप? जल्दी से इस दरवाजे को खोलें। आप खड़े होकर क्या देख रहे हैं? खोलता हूँ। आपको पता है कि इंजन रूम कहाँ है? मेरे साथ आओ। इतनी जल्दी रोना कैसे आ जाता है? बहुत माहिर हो रोने में। क्या लगता है तुम्हें तुम्हारा यकीन कर लूंगा मैं? मगरमच्छ के आंसू बहाओगी तुम, मैं सब भूल जाऊंगा और तुम ऐश से जिंदगी गुजारोगी। ऐसा होना नामुमकिन है, चाहे कितनी कोशिश कर लो। गुस्सा तुम पर नहीं है तुम पर। गुस्सा मुझे उस पर है जिसने तुम्हारा असली चेहरा नहीं देखा, उस लेवेंट पर जिसने तुम्हारी हर बात पे यकीन किया।
उस लेवेंट पे गुस्सा हूं जो तुम्हें पहचान नहीं सका। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती, बहुत मुश्किल है। या अल्लाह मुझे और लेवेंट को इस मुश्किल से बचा ले। तो ये तुम्हारा नया चेहरा है, खामोश रहने वाला। जो किया उसे अपनी खामोशी के पीछे छुपा रही हो। तुमने ताकिन के साथ साथ मुझे अंधेरे में कैसे रखा? कैसे तुम हम दोनों से झूठ बोलती रही? या फिर मुझे अंधेरे में रखना तुम्हारा और ताकिन का प्लान था, है ना? हाँ, ऐसा ही है। बोलो, ऐसा ही है। प्लीज बस कर दे, मजीद कुछ मत कहें। मरियम, 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 मुझसे क्या बात करनी है बेटी? खैरियत तो है? जमील और आयशा तलाक क्यों चाहते हैं आप जानती हैं? हाँ, इससे मालूम है पोता मेरा बहुत ज्यादा थक गया है, तलाक चाहिए उससे। नहीं दादी जान, आप हकीकत नहीं जानती हैं। ऐसा क्या है जो हम नहीं जानते? देखिए सफिया साहिबा, जमील मेरा बहुत करीबी दोस्त है। उसे लाचार, मजबूर और उदास देखकर मैं भी उदास हो जाती हूँ। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो बहुत उदास, बहुत ही उदास है। इसलिए मैंने सोचा कि मुझे आपसे हकीकत नहीं छुपानी चाहिए। ये तुम क्या कह रही हो? सफिया साहिबा, ये शादी एक खेल है। खेल है? क्या मतलब? कैसा खेल बेटी? जमील आयशा से शादी करने पर बहुत मजबूर हो गया था। वो सिर्फ उसकी इज्जत बचाना चाहता था, यानी वो उससे प्यार नहीं करता। ये क्या कह रही हो बेटी? वाह 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 भाई, मेरे पोते को कहीं का नहीं छोड़ा। यानी जमील ने आयशा से शादी उसकी इज्जत बचाने के लिए की। मेरा प्यारा बच्चा, लेकिन मैं समझ गई थी कि कोई गड़बड़ जरूर है। वाह वाह वाह। तभी तो वो तलाक चाहते हैं, लेकिन आपके इसरार की वजह से वो दोनों मजबूर हो गए हैं। ये शादी जमील के लिए एक मजबूरी बनकर रह गई है। वो ये खेल सिर्फ इसलिए खेल रहा है, इस कदर मजबूर है वो, ताकि आप उदास ना हो। सफिया साहिबा, जमील का भी जिंदगी पर हक है। उसकी जिंदगी यूं कुर्बान करके एक कैदी की तरह उसे ऐसे मजबूर करना बिल्कुल जायज नहीं है। आयशा, ऐसा क्यों किया तुमने? जमील, बहुत शुक्र है खुदा का, मेरी दुआ कबूल हुई। वाह 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 आयशा, ये क्या किया मेरे बेटे के साथ? गलती? मैं कोई दिल बहलाने की चीज नहीं हूं, हिसाब तो देना होगा। एस्ली, बहादुर साहब, असल में गलती तो मुझसे हुई है, मुझे माफ कर दें। ये सब कैसे हो गया मैं खुद समझ नहीं पा रही हूं। मेरे साथ साथ आपको भी इस सूरत हाल का सामना करना पड़ा। लेकिन आप कहें तो मैं इस घर से जा सकती हूं। आप चाहें तो आपकी जिंदगी से भी, ताकि हमारा आमना सामना ना हो सके। मैं उस वक्त अपना काबू खो बैठी।
माफ कर दे मुझे। एस्ली, मुझे माफ कर दो, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। ये रिश्ता तो अब खत्म समझो। सफिया साहिबा जमील और आयशा को एक साथ एक घर में कभी नहीं रहने देंगी, बस। अरे होया, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? मेरा कुछ सामान यहाँ रह गया था, बस वही लेने के लिए आई थी। मुझे तो कोई सामान नजर नहीं आ रहा। मेरे बैग में है। तुम कौन होते हो पूछने वाले? आपकी बात पर यकीन नहीं कर पा रहा मिस होया। एक बात गौर से सुनिए। अगर आपने आयशा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं आपको बहुत मुख्तलिफ नजर आऊंगा। आखिर कहना क्या चाहते हो? तुम मुझे धमका रहे हो क्या? अरे नहीं नहीं नहीं, मैं तो बस आपको ऐसे ही बात बता रहा था। लेकिन बदकिस्मती से जो कहा है वो सच है। परेशान मत हो दुगान, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। कुछ काम है, पहुंचना जरूरी है मुझे। इजाजत दो। मैंने जो किया है उसके लिए मेरा शुक्रिया अदा करोगे। आयशा को जरा भी खराश आई तो तुझे मार डालूंगा मैं। मरियम, मरियम, मरियम प्लीज अपनी आंखें खोलो, मेरी बात का जवाब दो, कुछ तो बोलो। मरियम आंखें खोलो ना। सच तो यह है कि बहुत प्यार करता हूं तुमसे। जब भी मुझे ये जुदाई बर्दाश्त नहीं है। मैं अपनी जिंदगी तुम्हारे नाम कर चुका हूं। मैंने 2 महीने कैद के ये सोचकर गुजारे कि कब वो दिन आएगा जब मैं तुम्हें गले लगाऊंगा मरियम। मेरे लिए आजादी जेल से बाहर आना नहीं बल्कि तुम्हारे पास आना थी। लेकिन तुमने क्या किया? उस आदमी को चुना और मुझे छोड़ दिया। तुमने तो कहा था कि तुम मेरा इंतजार करोगी मरियम, लेकिन फिर तुमने उससे शादी कर ली। मैं अपनी जिंदगी में अब आगे कैसे बढ़ूं? तुम्हारे साथ आगे बढ़ना चाहता था मैं। जिस मरियम को मैं जानता हूं वो कभी बेवफा नहीं हो सकती। वो मुझे छोड़कर ताकिन से शादी नहीं कर सकती थी। क्यों किया मरियम? क्यों क्यों तुमने हिम्मत हार कर उस आदमी से शादी कर ली? मरियम जल्दी आंखें खोलो, आंखें खोलो अपनी।
देखो मुझे। लेवेंट, एम्बुलेंस, एम्बुलेंस बुलाओ जल्दी। अभी बुलाती हूँ। क्या हो गया मरियम को? बेहोश क्यों हो गई है? मेलिस, ये वक्त सवालों का नहीं है। कहीं मरियम ने सब सच तो नहीं बता दिया लेवेंट को? या अल्लाह, कुछ ना बताया हो तो बेहतर है। देखिए मैं बिल्कुल भी इस तरह की लड़की नहीं हूँ। मेरा मतलब, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? ये सब कुछ बहुत अचानक से हुआ। मैं आपसे दूर नहीं रह पाई। लेकिन ये हम दोनों के लिए बेहतर होगा कि मैं यहाँ से जल्द से जल्द चली जाऊं। मैं अभी अपना सामान पैक कर लेती हूँ। अब कोई बहाना बना लूंगी मैं। आपको परेशान नहीं देख सकती, फिक्र ना करें। तुम कहीं नहीं जाओगी असली। तुम हमारी फैमिली का हिस्सा हो। मेरी गलती की सजा तुम ये जॉब छोड़कर खुद को क्यों दोगी? लेकिन ये सब कैसे होगा? अब मेरा मतलब, आपने जो कुछ मुझसे अभी कहा, अब एक साथ एक घर में रहना नामुमकिन सी बात है। परेशान मत हो तुम, सब कुछ संभाल लूंगा मैं। तुम्हें उदास नहीं देख सकता और ना ये चाहता हूं कि तुम यहां से जाओ। तुम्हें नहीं जाने दूंगा मैं। आप इन्हें हॉस्पिटल क्यों नहीं लेके जा रहे? पैनिक करने की जरूरत नहीं है सर। इन्हें किसी किस्म की कोई बीमारी नहीं है। बस लिफ्ट बंद होने की वजह से ये बेहोश हो गई हैं। हाँ, ऐसा हो सकता है कि इनका ब्लड प्रेशर लो हो गया हो। बेहोश होने की वजह कोई और नजर नहीं आती हमें। क्या हुआ था मुझे? चेकअप करने के बाद हमें पैनिक अटैक लग रहा है। मैडम, अब आप बिल्कुल ठीक हैं, घबराने की कोई बात नहीं। ठीक हूं मैं, परेशान मत हो। आई थिंक इन्हें हॉस्पिटल ले चलते हैं ताकि इनका चेकअप हो जाए। बिल्कुल नहीं, हॉस्पिटल जाने की कोई जरूरत नहीं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बिला वजह हॉस्पिटल जाने की जिद कर रहे हैं, जबकि अब ये नॉर्मल हैं। ताकि इनकी ही कॉल होगी, परेशान होगा मेरे लिए। तुम बैठी रहो, मैं देखती हूँ। अभी आप लेट जाएं, आपको आराम की जरूरत है। हेलो हेलो मेलिस, मरियम कहाँ है? हेलो, शायद यहाँ सिग्नल नहीं आ रहे। हेलो, क्या कह रहे हो? मेलिस, आवाज आ रही है? कहाँ हो तुम? मरियम का फोन तुम्हारे पास कैसे? तुम्हारी प्यारी बीवी लेवेंट की बाहों में बेहोश होने में मसरूफ है, तो फोन मुझे उठाना पड़ा। क्या बेहोश हो गई वो? हुआ क्या है?
कुछ भी नहीं हुआ। तुम आकर अपनी बीवी को ले जाओ बस। मैं तुम्हें वर्कशॉप की लोकेशन भेजती हूँ, जल्दी पहुँचना। मरियम, ये क्या करती फिर रही हो? जैसे ही तुम्हें अकेला छोड़ा मैंने, लेविंट के पास फौरन पहुंच गई। ठीक है सर, मैं चलता हूँ। शुक्रिया आपका। ताकिन तुम्हारे लिए परेशान हो रहा था, वो यहाँ आ रहा है। लेकिन मैं ठीक हूँ अब। परेशान हो जाएगा अगर ऐसे देखेगा मुझे। इस हाल में भी तुम उसके बारे में सोच रही हो मरियम, और मेरी परवाह तक नहीं। उसकी क्या जरूरत है? ठीक हूँ, मैं खुद चली जाऊंगी। लेकिन ताकिन ने कहा तुम यहाँ रुको, वो जल्द ही पहुँचने वाला होगा। लेवेंट के साथ मुझे देखकर बहुत गुस्सा करेगा वो। और आप आज सुबह जल्दी निकल गए तो मैंने सोचा कि क्या सोचा? कि शायद आप कल की वजह से बहुत शर्मिंदा हैं। और हाँ, एक और बात बहादुर साहब, आपके जज्बात मेरे लिए चाहे जो भी हो, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मुझे भी तुम्हारे पास सुकून मिलता है। फैसला करना ही होगा बहुत जल्द। जो तुमने किया हुरिया, मेरे भाई को तबाह कर गया। उसके बाद तुम यहां नहीं रह सकती। मेरे भाई को तुमने कहीं का नहीं छोड़ा। तुमने उस कुदरत के साथ मिलकर मुझे और मेरी फैमिली को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। अब तुम यहां नहीं रह सकती। अब बहादुर साहब, मुझे अब अंदर चले जाना चाहिए। कुछ कहा तुमने? उल्विया साहिबा को शायद कोई काम होगा मुझसे, मुझे जाना चाहिए। ठीक है। ओलिविया आंटी देखे। उमर जान, ये सारी ड्राइंग्स आपने बनाई हैं? ये सब मैंने बनाई है। ये भी देखें।
मैं अब स्कूल नहीं जाऊंगा ना वल्वी आंटी। लेवन भाई मुझे पढ़ना सिखा देंगे। स्वीट हार्ट, मैं जानती हूँ क्योंकि आपा यहाँ नहीं है तो आप स्कूल नहीं जाना चाहते, लेकिन मेरी जान जाना तो पड़ेगा। आप बड़े हो रहे हैं। मुझे नहीं जाना। सब वहाँ मेरा मजाक उड़ाएंगे। मजाक क्यों उड़ाएंगे? क्योंकि सबके अम्मी अब्बू और आपा होती है, लेकिन मेरा कोई नहीं। क्या मतलब कोई नहीं उमर? हाय, आपने मुझे दुखी कर दिया। और हम कौन हैं? हम सब लेवेंट भाई, बहादुर भाई तुम्हारी, मेलिस आपा तुम्हारी, हम सब यहाँ हैं मेरी जान, तुम परेशान मत हो। तीन साल के बच्चे के लिए पूरे दिन के लिए आया चाहिए। हाँ, ये काम तो मैं आराम से कर सकती हूँ, इसमें कौन सी ऐसी बड़ी बात है। 3 साल का बच्चा संभालना कौन सी मुश्किल बात है। इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए। तौबा है, 3 साल का बच्चा उर्दू सही से नहीं बोल सकता तो इंग्लिश कहाँ से बोलेगा। देखो आजकल ये सब कुछ करना कितना मुश्किल है। या तो डिग्री होनी चाहिए या फिर डिप्लोमा। क्या है यार, अब मैं क्या करूँ, पैसे कैसे कमाऊंगी। अपा, आप पैसे कमाने के बजाय जो जमा किया हुआ है उसे खर्च करना शुरू करें। मुझे तो ये समझ नहीं आता है कि आखिर इतने पैसे अपने पास रखकर क्या करेंगी। पैसा नहीं है तभी तो जॉब ढूंढ रही हूँ मैं। ये तो नामुमकिन है, कब्र में पैसा काम नहीं आता अपा। कोई पैसा वैसा नहीं है। कितनी दफा बताऊं मैं? हाँ ठीक है अपा, ठीक है। दोगान, क्या हुआ है? कुछ नहीं, दरअसल तबीयत ठीक नहीं है मेरी। खैर होगी इंशाल्लाह। आ जाओ, तुम्हें चाय पिलाती हूँ। नहीं नहीं शुक्रिया, दिल नहीं चाह रहा मेरा बिल्कुल भी। बस थोड़ी बहुत चहलकदमी कर लो। चलो ठीक है। अल्लाह अल्लाह, उस आयशा ने इस बेचारे लड़के का क्या हाल कर दिया है। पता नहीं अब उससे तलाक लेगी भी कि नहीं लेगी। मैं शुरू से ही जानती थी कि कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है, लेकिन किसी ने मेरी बात सुनी ही नहीं। मैं अपने पोते को अच्छी तरह जानती हूँ, वो इतना बड़ा फैसला मेरे बगैर अकेले कर ही नहीं सकता। हाँ, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। मेरा बेचारा पोता, मेरा बेचारा पोता। मैं अपने पोते को अच्छी तरह जानती हूँ, वो ऐसा कर ही नहीं सकता। तुम्हारी बेटी ने फंसाया होगा, जरूर तुम्हारी बेटी ने प्लान बनाया होगा, वरना मेरा बेटा जमील ऐसा कर ही नहीं सकता। मेरा पोता कहाँ फंस गया बेचारा। हाय मेरा बेटा। हाँ, ताकि ना आ गया। मेरी जान, तुम ठीक तो हो ना? परेशान हो गया था मैं। ठीक हूं मैं, चलो घर चलते हैं। एक वर्कर ने मुझे बताया तुम लिफ्ट में फंस गई थीं। ये कैसे हुआ? हाँ, बेहोश कैसे हो गई मेरी जान? हाँ ताकीन, देखो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, चलो घर चलते हैं।
कितने परेशान थे बहादुर साहब। शादी के अलावा बहादुर जान और कोई हल नहीं। खैरियत तो है, किससे बातें कर रही हो? खुद से सुन लिया। और कोई सवाल है तुम्हारे पास? नहीं। कुछ चाहिए तुम्हें? गिलास रखने आया था। पता नहीं इसे क्या हो गया है, हर वक्त मेरे पीछे पड़ा रहता है। जब देखो फालतू के सवाल पूछता रहता है मुझसे। इसे तो पता भी नहीं कि बहुत जल्द मेरा ड्राइवर होगा। हाँ? बस एक और निवाला। आपको यही पसंद है ना उमर? चीज एंड टमाटो सैंडविच। आइंदा ये ना सुनूं आपका कोई नहीं, और रोना बिल्कुल नहीं। प्रॉमिस कीजिए मुझसे। हम सब आपकी फैमिली हैं और आप हमारे प्यारे से उमर हैं। लेकिन आपा यहाँ नहीं है। कितने दिन हो गए मैं उनसे नहीं मिला। मुझे भूख नहीं है, नहीं खाऊंगा। मुझे सोना है। आह मरियम आह, ये तुमने क्या कर दिया? बहादुर, बहादुर जी। ठीक तो हो बहादुर? जी अम्मी। मगर लग नहीं रहे तुम। चलो आओ, माँ और बेटा मिलकर कॉफी पीते हैं। ठीक है अम्मी जान, मैं बस फ्रेश होकर आता हूं। आपसे एक जरूरी बात करनी है मुझे। ठीक है, अगर मेरी प्यारी बीवी घर जाना चाहती है तो घर चलते हैं। चलो आ जाओ, आराम से। ख्याल रखने का बहुत शुक्रिया। शुक्रिया की कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। शुक्रिया। चलो जान। मेलिस, तुम्हारा भी बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। चलो। आयशा, क्या हुआ? कोई मसला है क्या? जमील ने कुछ कहा है क्या? इस वक्त मेरा तुमसे बात करने का कोई मूड नहीं। वैसे तुम्हारे पास मेरे लिए वक्त था ही कब जो अब होगा। अम्मी को कैसे बताऊंगी कि ये शादी एक खेल है? या अल्लाह मेरी मदद करना। क्या कहूं? अम्मी, ये शादी सिर्फ एक खेल था। जमील ने ये सब कुछ मेरे लिए किया और मैं जिस आदमी से प्यार करती हूँ उसके पास रहते हुए भी उससे मीलों दूर हूँ। भाग नहीं सकती आयशा, कभी ना कभी तो बताना ही पड़ेगा।
क्या कहना चाहते थे बेटा? मैं सुन रही हूँ। मैं हुरिया को तलाक देना चाहता हूं। फैसला कर लिया? कर लिया फैसला। जिस औरत ने मुझे धोखा दिया, मैं कोई रिश्ता रखना नहीं चाहता उससे। मैं अपनी जिंदगी दोबारा शुरू करना चाहता हूं। जो कुछ हुआ उसके बाद मुझे हैरानगी नहीं हो रही कि तुम्हें तलाक चाहिए, लेकिन नई जिंदगी की शुरुआत से क्या मतलब है? तुम्हारी जिंदगी में कोई है क्या? तो वाकई तुम्हारा दिल घर जाने को चाह रहा है? हाँ, अंदर अपना बैग भूल कर आ गई हूँ। मरियम रुको। मैं ले आता हूं। चलो तुम्हें कार तक छोड़ दूं। आओ। जरूरत नहीं है इसकी। ठीक हूँ, चली जाऊंगी मैं। ठीक है, जैसे कहो। हाँ, कार पीछे पार्क है, ये लो। मुझे लगा चले गए हो। ये लो अपनी बीवी का पर्स। जहमत की। हाँ, अब बताओ मैरिस, तुमने फोन पर कहा कि मरियम लेवेंट की बाहों में है। तफसील बता सकती हो क्या? मैं सुन रहा हूं। कुछ ही देर में हमारा खेल हकीकत में बदल जाएगा आयशा। प्यार का एतराफ करूंगा, उसके बाद हम दोनों हनीमून पर जाएंगे। अब ये खेल खत्म और हमारी नई जिंदगी का आगाज होगा। अम्मी,
अम्मी, आपको एक बहुत जरूरी बात बतानी है। बेटा, अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद है तो तुम मुझे बता सकते हो। बहादुर, एस्ली, वो मैं आप लोगों के लिए कॉफी लेकर आई थी उल्वे साहिबा। शुक्रिया बेटी, बहुत शुक्रिया। अगर तुम मुझे नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं, जब फैसला कर लो तो तब बता देना, ठीक है? कुछ दिनों में आपको बताता हूँ अम्मी जान। मैं चाहता हूँ सोच समझ कर फैसला करूँ। वैसे फिलहाल किसी को बताइएगा। हाँ ठीक है। उल्विया आंटी, यहाँ आओ मेरी जान उमर। सोए नहीं अब तक आप? मैं नहीं सोया, बोर हो रहा हूँ। और बोर क्यों हो रहे हैं? क्या करना चाहते हैं? नहीं पता। क्या करें? हाँ, हम पार्क चलें क्या उमर? पार्क जाके आप दोस्त बना सकते हैं, फिर उनके साथ खेलना, ठीक है? मैं भी चलूंगा साथ। क्या कहते हो उमर? जबरदस्त हो गया। देखिए बहादुर भाई भी चल रहे हैं, हम सब चलते हैं, ठीक है? लेवेंट को जब फंसाने का मंसूबा बनाने गए थे तुम जिस वक्त, विदात साहब ने मरियम और लेवेंट के साथ वर्कशॉप जाने का प्लान बनाया। मुझे लगा तीनों साथ जाएंगे, लेकिन गेस करो क्या हुआ? विदात साहब कहीं और चले गए और वो दोनों यहाँ अकेले ही आ गए। उसी दौरान लिफ्ट खराब हो गई और वो दोनों फंस गए। मरियम लिफ्ट में बेहोश हो गई थी और जब लिफ्ट का दरवाजा खुला, लेवेंट की बाहों में थी। मैं उन्हें देखकर हैरान रह गई। एक लम्हे के लिए लगा लेवेंट को सब कुछ बता दिया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। मगर रोज का साथ है, एक दूसरे के साथ रहेंगे। मरियम को बोलने में एक लम्हा लगेगा, ताकि एक लम्हा। मरियम अपना मुंह नहीं खोलेगी मैलिस, लेकिन अगर ऐसा मुमकिन है तो उसके लिए हमें लेवेंट और मरियम को कभी अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। अगर उन दोनों को अलग रखना चाहते हो तो मरियम को ऑफिस से दूर रखो। कहीं मरियम लेवेंट को बता न दे कि उसने उसे बचाने के लिए तुमसे शादी की। मरियम ऐसा करने की जुर्रत नहीं करेगी। लेवेंट की बाहों में बेहोश होने की जुर्रत है। मैलिस, बार बार मत दोहराओ। ये बात बार बार कहना मुझे पागल कर देगा। मैं कुछ कर बैठूंगा। मैलिस, क्या हो रहा है? कुछ नहीं। मरियम पर्स भूल गई थी तो वो देने आई थी। मेरी बेगम का ख्याल रखने के लिए बहुत शुक्रिया। चलो हम चलते हैं। ठीक है लेवेंट, मैं सोच रही हूँ अब अगर यहाँ आ गए हैं तो फैब्रिक सेलेक्ट कर लेते हैं, ताकि अगर उनके पास ना हो तो वो मंगवा ले। ठीक है, तुम क्या कहते हो? हाँ ठीक है। सुनो मैलिस, ताकिन से क्या बात हुई? क्या बात हुई होगी? मरियम की वजह से परेशान हो रहा था, मैं बस तसल्ली दे रही थी। तुम जाओ, मैं थोड़ी देर में आती हूँ।
कार यहाँ क्यों रुकी? कुछ हुआ है क्या? नहीं, कुछ नहीं हुआ। मरियम और लेवन के साथ वर्कशॉप जाने का प्लान बनाया। मुझे लगा तीनों साथ जाएंगे, लेकिन गेस करो क्या हुआ? विदात साहब कहीं और चले गए और वो दोनों यहाँ अकेले ही आ गए। उसी दौरान लिफ्ट खराब हो गई और वो दोनों फंस गए। मरियम लिफ्ट में बेहोश हो गई थी और जब लिफ्ट का दरवाजा खुला, लेवन की बाहों में थी। लिफ्ट में कैसे फंस गई तुम? हाँ? अगर वाकई लिफ्ट खराब थी तो उस पर साइन क्यों नहीं लगा हुआ था? हाँ? नहीं था, लिफ्ट पे कोई साइन नहीं था। यानी एक साइन ही तो लगाना था वहां, मुश्किल था क्या? मरियम, तुम्हारी एक छोटी सी खता का नतीजा एक बहुत खतरनाक तूफान की सूरत में निकल सकता है, समझ रही हो तुम? तो तुम लिफ्ट में अकेली थी क्या? हाँ? न जाने तुम कितनी डर गई होंगी। खैर खैर, चलो, मेरी प्यारी बीवी थक गई होगी, बाद में बात करेंगे। घर चलते हैं। ठीक है, गहरी सांस लो। शाबाश। ठीक है, अगर मेरी प्यारी बीवी घर जाना चाहती है तो घर चलते हैं। चलो आ जाओ, आराम से। ख्याल रखने का बहुत शुक्रिया। शुक्रिया की कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। शुक्रिया। चलो जाओ।